क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोलता है दोस्त कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है 600 ग्राम पानी में, तो ज्ञात कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बी नंबर बोलता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। देखिए दोस्त, दो ठो कार्बन होना चाहिए, दोनों कार्बन पर अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो इसी कंपाउंड को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भर दीजिए और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन भर दीजिए, तो इसी को बोलते हैं दोस्त इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाया जाता वाटर में तब एक सॉल्यूशन बनता। हम लोग जानते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कम मात्रा में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया हमारा सॉल्यूट, और वाटर ज़्यादा मात्रा में तो वाटर हो गया हमारा दोस्त सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6O2, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, और सॉल्यूट का सिंबल होता है स्मॉल बी। वाटर एक तरह दोस्त वाटर का मात्रा ज़्यादा है तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और वाटर का सिंबल हो गया कैपिटल ए। अब देखिए दोस्त मास ऑफ सॉल्यूट का सिंबल होता है WB। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम। MB हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल का हो गया 62 ग्राम पर मोल। अब देखिए दोस्त ये कैसे आया सो C2H6O2 हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 होता है। थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। सबसे पहले कार्बन का निकालते, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। कार्बन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता तो 1 लगा दिए। हाइड्रोजन के पास 6 एटम है तो गुना 6 कर दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। 2 एटम है ऑक्सीजन तो गुना 2 कर दिए, तो 12 दूना 24, 24 6 30, 30 और हमारा 32 हो गया जाके 62, और मोलर मास का यूनिट होता है 62 ग्राम पर मोल। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन में दिया गया हमको Kf का वैल्यू, Kf का वैल्यू कांस्टेंट होता है दोस्त। Kf को बोलते हैं मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, चाहे मोलर फ्यूजन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैलकुलेट करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सिंबल हो गया डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर हो गया दोस्त KF गुना WB गुना 1000 बट्टा MB गुना WA, जहाँ पर KF है हमारा दोस्त मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB है मास ऑफ सॉल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो KF का वैल्यू 1.86 हो गया। मोलर मास सॉल्यूट का वैल्यू 45 हो गया। 1000 था तो 1000 लिख दिए। मोलर मास सॉल्यूट 62 होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट 600 है तो 600 लिख दिए। डेल्टा TF है तो डेल्टा TF एक तरह का टेम्परेचर, इसलिए यूनिट केल्विन यूज किए हैं। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का यूनिट क्या होता है केल्विन, तो केल्विन यूज किए हैं। तो फाइनली जब पूरे वैल्यू को कैलकुलेट किए तो 2.25 केल्विन प्राप्त हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया 2.25 केल्विन। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते दोस्त। ऑप्शन नंबर बी में निकालना था हमको सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को ज्ञात कीजिए। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्त 273.15 केल्विन, तो इसलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273.15 केल्विन माइनस 2.25 केल्विन, जो भी हमारा आंसर आया। तो पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का फाइनली वैल्यू आ गया दोस्त 270.90 केल्विन। तीसरा फुल एच में न्यूमेरिकल क्या हो गया खत्म।